नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो प्रधान शिक्षक बहाली से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आप लोग को प्रधान शिक्षक के जो फाइनल कट ऑफ आएंगे वो समझ में आएगा। चलिए साथियों, हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पल पल की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए साथियों देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए पहले जो पद निर्धारित की गई थी वो था 40,247 और अब है यानी कि घटकर हो गई, क्योंकि पहले था जो बिहार में 65% आरक्षण पे सीट शेयरिंग की गई थी और अब है जो 50% सीट पर ही शेयरिंग की गई है, आरक्षण पर ही शेयरिंग की गई है सीटों का, और सीटों को घटा भी दिया गया है। और यहाँ पे जो अब सीट है वो 37,943 सीटों पर ही प्रधान शिक्षक की बहाली होगी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे साथियों कि अभ्यर्थी जो है लगभग 1.1 लाख जो है अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, जिसमें से आप लोग जानते ही होंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि किसी विद्यालय में, आपके विद्यालय में भी हो सकता है, किसी विद्यालय में यदि 5 अभ्यर्थी हैं तो उसमें से 1-2 टीचर जो होंगे, एक कम से कम एक तो ऐसे होंगे वो जो डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे। तो 1 लाख में से 25 यानी कि 1 लाख शिक्षक है, यानी कि 5 में से अगर एक अभ्यर्थी है वो डिस्क्वालीफाई करते हैं तो यानी कि 1 लाख में से 25,000 डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। अब बाकी बचेगा 75,000 और 75,000 शिक्षकों का यानी अभ्यर्थियों का मेरिट बनेगा। यानी कि एक सीट पे कितना अभ्यर्थी होंगे, तो एक सीट पे लगभग 2 अभ्यर्थी होंगे और उसमें भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका कट ऑफ जो होगा, कट ऑफ से 1 नंबर आगे पीछे तो डॉट में होंगे। कि हम जानते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को लगता है कि हम बॉर्डर पे हैं, कुछ भी हो सकता है, डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, क्वालिफाई भी हो सकते हैं, यानी कि मेरिट में भी आ सकते हैं या मेरिट में नहीं भी आ सकते हैं, तो ये भी होता है। तो वैसे भी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत होता है, ऐसा बात नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक सीट पे 2 अभ्यर्थी तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, लेकिन एक सीट पे एक अभ्यर्थी भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पे है कि जो पूर्व में कट ऑफ अनुमानित किया गया था, क्योंकि कोई भी कट ऑफ अगर बताते हैं शिक्षक कि 100% श्योर हो यानी कि सही हो, तो ऐसा नहीं होता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होता ही है। तो जैसा कि देख रहे होंगे अब जो सीट शेयरिंग की गई है, यूआर में पहले जो था वो 10,081 सीट था और अब जो है वर्तमान में वो 15,180, यानी कि यूआर में सीटें क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि पहले जो आरक्षण था 50% नहीं 65% था और अब है जो 50% बन रहा है सीट शेयरिंग, यानी कि सीट दिया गया है तो इनका अधिक हो गया। ईडब्ल्यूएस में देख रहा हूँ कि 4,018 सीट था, अब सीट कम करके हो गया है 3,791 सीट। इसी प्रकार से ईबीसी में 1,056 सीट था, अब हो गया है 6,822। बीसी कैटेगरी में देखते हैं तो पहले जो निर्धारित की गई थी पद वो था 7,245 और अब है जो 4,549 हो गया है, यानी कि इतने सीटों का कमी हुई है। एससी कैटेगरी में देख रहे होंगे आप कि 8,041 सीट थी पहले और अब घट करके हो गई है 6,069। एसटी में 806 सीट थे और अब घट करके हो गई है, सीधा देख रहे होंगे कि 50% डिस्काउंट के साथ लग रहा है 393। और डब्ल्यूसी में पहले कोई सीट नहीं थी, लेकिन पहले निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन वर्तमान पद में डब्ल्यूबीसी का 1,139 सीट निर्धारित की गई है। तो चलिए साथियों हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे कट ऑफ आप देख रहे होंगे कि पहले जो अनुमान किया गया था
ये 72 से लेकर के 75 था, जबकि सीट इनके लिए 10,081 था। और अब है कि 15,180 सीट हो गया है, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ तो नीचे गिरेगा ही। इसलिए कट ऑफ हमारे अनुसार यानी कि हमारे विचार से 68 से 72 जा सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को लेकर चलते हैं, तो देख रहे होंगे यहाँ पे कि पहले था जो 68 से 72 था, लेकिन अब यहाँ पे 65 से 70। आप देख रहे होंगे यहाँ पे साथियों कि सीट अधिक थी, तो यहाँ पे 68 से 72 था, लेकिन सीट कम गई है तो 65 से 70 क्यों? देखिए साथियों, ईडब्ल्यूएस में कितने अभ्यर्थी होंगे जो यूआर में होंगे, यूआर में चले जाएंगे, इस वजह से कुछ कम रहेगा इनसे, यूआर से। उसके बाद देख लेते हैं जैसे कि ईबीसी में, ईबीसी का जो पहले दिया गया था कट ऑफ, ये था 60 से 65, लेकिन अब है कि सीट देख रहा हूं कि काफी सीट यहाँ पे कम गया है, इस वजह से नया कट ऑफ जो है 64 से 68 माना गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी में आप देख रहे होंगे कि पहले 65 से 70 था, और अभी भी है लगभग 70, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, तो देखिए 65 से 68 हो सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे तो आप लोग जानते ही होंगे। एससी कैटेगरी में देख लेते हैं, तो पहले जो कट ऑफ इनका माना गया था 58 से 62 था, लेकिन अब क्या है कि 60 प्लस हो गया, 58 पे नहीं हो सकता है, कुछ 1-2 नंबर आगे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एसटी को लेकर के देख रहे हैं तो 50 से 55 था, अब है कि 58 प्लस हो गया, क्योंकि सीट काफी संख्या में कमी है। यहाँ पे 55 भी लिख सकते हैं, 55 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, 55 प्लस भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे 50 से 55, लेकिन अब माना जा रहा है कि कुछ कंपटीशन यहाँ पे बढ़ी है, तो 56-55 प्लस ही यानी कि रहेगा। तो चलिए साथियों, अगर इस कट ऑफ के अनुसार ही आप लोग सभी का रिजल्ट बनता है तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिन शिक्षक बंधुओं को इतना भी नंबर आ रहा होगा वो सभी के सभी प्रधान शिक्षक बन जाएंगे। चलिए साथियों, ये कट ऑफ के बारे में आप लोग क्या विचार है, ये कट ऑफ अनुमान सही है या गलत है, कमेंट में अवश्य लिखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने साथियों एवं अन्य ग्रुप में शेयर करने की कृपा करें। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।